हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर या वर्ग निकालने की जादुई तकनीक आपसे शेयर की थी और उसी जादुई कड़ी में चुटकी बजाओ सॉल्यूशन पाओ वाली कड़ी में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्गमूल। मैं जयंत कुमार पांडे आपकी सेवा में आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हूं। बने रहिए मेरे साथ। आज के बाद आप किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, इसकी 2 कड़ियां बनाई है मैंने। अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग नहीं है वैसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको सिखलाने वाला हूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल किस तरह से हम लोग इस तरह से चुटकी बजाकर बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी तनाव के निकाल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। इस 5 से 7 मिनट के वीडियो के बाद मेरा दावा है कि आज के बाद किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे बड़े आराम से, मात्र कुछ सेकंडों में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और पाइए हमेशा नए नए और ट्रिकी जादुई तकनीक मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, जीएस के लिए। मैं आपका दोस्त जयंत कुमार पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। वर्गमूल निकालने के लिए हमें जो आवश्यकता है वह है कुछ संख्याओं का वर्ग। मैंने वर्ग निकालना आपको सिखलाया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ संख्याओं, कम से कम 20 या 25 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद कर लें, जिससे परीक्षा में आपको आसानी होगी। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, बने रहिए मेरे साथ। देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने लिख रखा है 30 तक की संख्याओं का वर्ग। उसके अलावा मैं आपको बतलाता हूं, हमें चाहिए इकाई अंक। किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 0, 0 होता है। अगर संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 9 होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 5 हो। देखिए क्या मजेदार सीरीज बनता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाला 0। और पूर्ण वर्ग संख्या स्टार्ट कीजिए। देखिए 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, ये इकाई अंक है। तो जरा देखिए कैसे बनाते हैं हम वर्गमूल निकालने के लिए। अब मैं एक संख्या लेता हूं आपके सामने, जरा देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। मेरे सामने एक संख्या है 7056, 7056 का वर्गमूल। मेरे साथ रहिए, देखिए कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। तो 7056 जैसे ही आया, हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, हम अंतिम 2 अंकों को इस तरह से लेंगे। मैं राउंड कर दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। अंतिम 2 अंकों को लेंगे और यहां से हम देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक। यहां से हम देखेंगे इकाई अंक। जरा देखिए कि यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 4 या 6 होगा। तो 4 या 6। उसके बाद इसका काम खत्म। हम बाकी बचे हुए संख्या को लेते हैं। बाकी बचा है 70। हम यहां पर देखते हैं दोस्तों, 70 या उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 70। देखिए 81 बड़ी है, 64 उससे ठीक छोटी, 70 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 है। तो हम 64 के वर्गमूल 8 को लेंगे। जरा देखिए 84 या 86 दोनों में से कोई तो है जो इसका वर्गमूल होगा। लेकिन सवाल अब भी है कि कौन सा होगा। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम क्या करते हैं, इस 8 को इसके सक्सेसर, परवर्ती, इसके ठीक बाद वाली संख्या से गुना कर देते हैं। 8 को हम गुना करते हैं 9 से। 8 9 72
उसके बाद कंपेयर कीजिए। अब जरा देखिए, इस 72 के सामने ये 70 आपको बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? अगर ये 70 आपको छोटा लग रहा है तो अब बतलाइए 7056 का वर्गमूल क्या होगा? 84 होगा। 7। तो हम अगली संख्या लेते हैं 9409। 9409 का वर्गमूल क्या होगा? आराम से हम इसके दो अंकों को घेरा करेंगे। यह 9 है, तो 9 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमारे आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसके बाद हम देखते हैं 94। 94 या उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 है। 81 का वर्गमूल होता है 9। जरा देखिए 93 या 97, इन दोनों में से कोई एक इस संख्या का वर्गमूल होगा। कौन होगा? 9 को उसके ठीक बाद वाली संख्या 10 से गुना करेंगे। 9 गुना 10 ये हुआ 90। कंपेयर कीजिए, ये 94 आपको कैसा लग रहा है? अगर बड़ा लग रहा है तो बड़ा वाला आंसर। चलिए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमारे पास अगली संख्या है 15,876। जरा देखिए कितने सेकंड लगते हैं इसका वर्गमूल निकालने में। बड़े आराम से हम दो अंकों को इस तरह से देखते हैं और इससे निकालते हैं इसका इकाई अंक 4 या 6। 4 या 6। 158 या इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 144 जिसका वर्गमूल है 12। तो हमारे पास या तो 124 या 126। 12 को हम गुना करते हैं 13 से, हमें प्राप्त होता है 156। और 156 से 158 बड़ा है, इसलिए ये बड़ी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगी। चलिए हम लेते हैं, हमारी अगली संख्या है 21,316। 6 है, आंसर 4 या 6 होगा। 213 213 213, देखिए 225 ज्यादा हो जा रहा है। हमारा आंसर यहां पर होगा 14। 144 या 146, दोनों में से कोई इस संख्या का वर्गमूल होंगे। 14 को हम गुना करेंगे 15 से। 14 गुने 15 210। 213 बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या जो है इसका आंसर होगी 146 आंसर। चलिए हमारे पास अगली संख्या है 7744। 7744। जरा देखिए 4 वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होना चाहिए। ये यह इसका काम खत्म। 77 या इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 का वर्गमूल 8। हमारा आंसर या तो 82 या तो 88। 8 को हम गुना करेंगे 9 से। 8 9 72। 77 हमें बड़ा नजर आ रहा है, यह है हमारा आंसर। मात्र चुटकी बजाइए, सॉल्यूशन पाइए। इस सीरीज का नाम है हर चैप्टर क्लियर होगा। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 20 क्वेश्चंस हैं मैथ्स में तो 20 बनेंगे। 25 क्वेश्चन है 25 बनेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। लगातार मैं हर चैप्टर को कुछ सेकंड्स में बनाने की ट्रिक आपको देता रहूंगा, मेरा वादा है आपसे। हमारी अगली संख्या है 23104। 23104 23,104। इस दो संख्या को जब हम देखते हैं तो हमें इकाई अंक का पता चलता है 2 या 8। बाकी बचे हुए संख्या को जब हम देखते हैं ये या इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 256 अधिक हो जाता है तो हम 225 को लेते हैं। इसका वर्गमूल होता है 15। तो हमारा जो आंसर होगा 152 या 158। और जब 15 को 16 से गुना करेंगे हमें मिलेगा 240। देखिए 231 जो है 240 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला संख्या इसका आंसर होगा। 39,601 हमारे पास एक संख्या है। हमारी अगली संख्या है 39,601। ध्यान से देखिए इस संख्या को। इस दो अंकों के साथ हम प्राप्त करेंगे इसका वर्गमूल का इकाई अंक। देखिए 1 का वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 396 ये संख्या बच रही है। इस 396 से हम बाकी के अंक निकालेंगे। जरा देखिए 396
396, 400 उससे बड़ी है, 396 या उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 361 जिसका वर्गमूल है 19। तो हम यहां लिखेंगे 19। तो इस संख्या का वर्गमूल या तो 191 या तो 199। हम क्या करेंगे, 19 को इसके ठीक बाद वाली संख्या से गुना करेंगे 20 से। 19 दूनी 38, 380। जरा देखिए 396 380 से बड़ी है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या 199 आंसर। और इस तरह के किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग आसानी से कुछ सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगे आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। हम जल्द मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।